साथियों नमस्कार। जहर मुक्त जैविक खेती में एक दिन पहले हम लोगों ने मिट्टी के स्प्रे किए थे अपनी फसलों में। आदरणीय रेड्डी सर की एक बहुत बड़ी और हम जहर मुक्त खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत अच्छी देन है कि उनका यह फार्मूला काम भी कर रहा है। तो इसमें हम लोग एक दिन बाद पुनः अपनी फसलों में मिट्टी का स्प्रे पुनः कर रहे हैं ताकि हमें अच्छे परिणाम मिल सके। तो इसमें हम लोगों ने 15-20 किलो टॉप सॉइल और लगभग 15-20 किलो सब सॉइल मिलाई है और ये 200 लीटर पानी में हम लोग इसको छान कर मिला देंगे। 10% के हिसाब से हम इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलाएंगे जो कि डिकम्पोजर से बना है, कई प्रकार की दलहन तिलहन से। तो साथियों, नए साथियों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो इसके पीछे का जो विज्ञान है उसको हम यदि समझें तो विज्ञान कहता है कि जो श्वसन प्रक्रिया कीटों में होती है वह स्किन पर जो छेद होते हैं, उनकी चमड़ी पर जो छेद होते हैं उनके माध्यम से होती है। तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण ये देखिए आप मेरे हाथ पर। इस हाथ से मैंने मिट्टी को घोली थी तो ये दिख रहा है साफ कि यह चमड़ी पर मिट्टी लग गई है और चमड़ी पर जो यदि मान लीजिए छेद हैं तो उन पर यह सेट हो गई है। तो कीटों पर जब यह मिट्टी का स्प्रे होता है तो उनके जो छेद रहते हैं श्वसन प्रक्रिया वाले, उन पर यह मिट्टी सेट हो जाती है और उनकी श्वसन प्रक्रिया बाधित होती है जिससे वो ख़त्म हो जाते हैं। और यदि हम पोषण प्रबंधन की बात करें तो ऊपर की जो मिट्टी है उसमें हमारे अनेक प्रकार के खरपतवार, फसल अवशेष रहते हैं जो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं। तो निश्चित ही कई पोषण प्रबंधन के लिए वह मिट्टी जो हम लेते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के तत्व हमको मिल जाते हैं और नीचे की जो मिट्टी है उसमें, नीचे की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म तत्व हैं, लेकिन हमारी जो फसलें हैं उनकी जड़ें नीचे तक नहीं पहुंच पाती। तो नीचे की मिट्टी जो है उसमें सूक्ष्म तत्व हमको मिल जाते हैं। इस तरह से मिट्टी के स्प्रे में हम कीट प्रबंधन एवं सूक्ष्म पोषण तत्व, पोषक तत्वों की पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि हम इसको समय समय पर डालें, ज़्यादा लंबे गैप ना करें तो और अच्छा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन पत्तों पर, इसमें हमने एक दिन पहले मिट्टी का स्प्रे किया था। तो ये देखिए आप, इसमें दिख रहा है। अब यदि हम लोग यह कहें कि इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होगी तो मैं नहीं मानता, क्योंकि यह सूख कर झड़ जाएगी। धन्यवाद। राजा राम पटेल, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश।